बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए रात 11:05 पे और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ इस वक्त जारी है कि जहाँ पे 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के अब तक जो 4 मैचेस खेले गए, दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस में कामयाबी हासिल की। और आज लाहौर में बारिश हुई जिसकी वजह से आज का जो प्रैक्टिस सेशन था वो दोनों टीमों का मुलतवी करना पड़ा। अब देखना ये कि क्या जो मैच खेला जाएगा वो बारिश से मुतासिर होगा या नहीं होगा। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज कराने की दावत दी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड को बतौर न्यूट्रल वेन्यू इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वहां पर सीरीज खेली गई, लेकिन उसके बाद फिर यह सिलसिला जो है वो मुस्तकबिल में जारी नहीं रह सका। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक में जो इंटरनेशनल कोचेज और जो इंग्लिश कोचेज की आमद हुई है उससे पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या असरात होंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, हमारे बहुत ही हमारे करीबी दोस्त, मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीजन्ड स्पोर्ट्स एंकर हैं और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, आसिफ से हम गुफ्तगू करेंगे और आसिफ से बहुत सारी आज हमें बातें करनी है और आज आपको लग भी रहा होगा मेरे चेहरे की और मेरे मूड की बशाशियत से कि आज हमारे बहुत ही अपने आसिफ खान साहब मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और एक यूटिलिटी क्रिकेटर आमिर मलिक साहब। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का 5वां T20 मैच कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर में तेज बारिश के बायस दोनों टीमों की प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दी गई। कराची की तरह लाहौर में भी सनसनीखेज मैचेस होंगे। कोशिश है कि तारीखी सीरीज अपने नाम करे मोहम्मद नवाज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की पेशकश कर दी। क्या इतने मैचेस खिलाकर हारिस रऊफ को तोड़ना है? हारिस रऊफ को ब्रेक की जरूरत है। वर्ल्ड कप तक आपके बॉलर्स में जान रहना भी जरूरी है। वसीम अकरम। उमर रशीद शाहीन शाह अफरीदी की जारी रिहैब की मदद के लिए कल लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान टीम में भी हार्टिफ जैसे ऑलराउंडर की जरूरत है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी। आने वाले वक्त में लोग बाबर आजम और विराट कोहली को भी भूल जाएंगे। सिर्फ सूर्य कुमार यादव को याद रखा जाएगा। दनेश कनेरिया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। नौजवान खिलाड़ियों के पास मौका है कि वो टीम को टूर्नामेंट में कामयाब बनाए। बिस्मा मारूफ। जी नाज़रीन, आपने देखी आज की टॉप स्टोरी और आपने टॉप स्टोरीज में देखा बिस्मा मारूफ आखिर में कह रही थी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। मुझे तो याद नहीं कि इससे पहले कब अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। अगर आपको याद हो तो मेरी ज़रूर जो है वो रिकॉर्ड में और स्टैट्स में ज़रूर इजाफा कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी मैंने जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट वीमेंस क्रिकेट टीम पे की जा रही है उसके इस तरह से दूररस नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। आसिफ खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर ने कि जो अगर इस दौर में होते तो शायद हॉट केक की तरह जो है वो इनका नाम होता। और पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हैं और उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ तो फर्स्ट क्लास डेब्यू की दोनों इनिंग में इन्होंने सेंचुरी बनाई। आर्थर मोरस और नॉरी कॉन्ट्रैक्टर, जिनसे पहले 2 दुनिया के ऐसे क्रिकेटर थे कि जिनको यह एजाज़ हासिल है कि फर्स्ट क्लास डेब्यू की दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाए। इसके साथ साथ जो इन्होंने 30 फर्स्ट क्लास मैचेस में क़यादत भी की है। आमिर मलिक साहब ने वे ज्वाइन किया और बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि रेलवेज के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की भी नुमाइंदगी की है। आमिर मलिक साहब को हम शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आसिफ, सबसे पहले तो ये जो भी आपने तजवीज़ देखी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज़ है वो इंग्लैंड के मैदानों पर हो, इससे पहले भी एक्सपीरियंस किया गया था लेकिन उसके बाद ये फिर फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं हो सका। देखिए, वो एक्सपीरियंस हुआ था 2010 में। अब काफ़ी आगे आ चुकी बात। और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का जो रेवेन्यू जनरेशन होती है या पब्लिक की जो इंटरेस्ट होता है वो किसी से मुकाबला नहीं है। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये किया, लेकिन अभी खबर ये आई है, मैंने अभी कहीं सुना है कि भारतीय बोर्ड ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इंटरेस्टेड नहीं है वो। एक अच्छी ऑफर है, अच्छी ऑफर है। और रमीज राजा का जो इंग्लैंड में क़याम था, काफ़ी अरसा भी वो रहकर आए हैं,
उस दौरान ये शायद बात शुरू हुई थी। और फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के अलावा इंग्लैंड के जो सफारती लोग हैं, इंग्लैंड के जो सफ़ीर हैं यहाँ पर, टर्नर साहब, उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्ट लिया था। वो भी स्टेडियम में आते रहे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। तो बड़ा अच्छा है, तजवीज़ अच्छी है मेरे ख्याल से। अच्छा, वैसे अब आपने कह दिया तो मुझे याद आ गया कि आपकी तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स के अलावा एक बीट ये भी है, तो आपने अपने तौर पे कुछ कोशिश की इस हवाले से, कुछ अपने तौर पे इनपुट लेने की कोशिश की? जी हाँ, ग्लेंट, वो जो टर्नर, क्रिश्चियन टर्नर उनका नाम है, जो एम्बेसडर हैं, उनसे मेरी बात खुद भी हुई थी। वो बड़े क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा बात वो कर रहे थे। तो मुझे उस वक्त लगा था कि शायद इंटरेस्ट है इनका, लेकिन इस हद तक इंटरेस्ट होगा कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करने की बात करेंगे, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे उनसे ये चीज़ समझ के। ठीक है आमिर भाई, ये जो तजवीज़ है इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस हों और इंग्लैंड के ग्राउंड्स पर मैचेस हों, इसको किस हद तक आप देख रहे हैं कि ये तजवीज़ बड़ी अच्छी है? और क्या आपको लगता है कि जो BCCI है वो इस तजवीज़ को मान जाएगा? नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि आज एक दो बंदों से मेरी बात हुई है इस बारे में, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक वैसे एक सरसी सी बात हुई थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच दुनिया में किसी भी जगह पर हर बंदा, हर मुल्क तैयार है इसको करवाने के लिए। आपको पता है कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, क्या दुनिया का क्रेज है। और अगर ये लोग, अगर मैच वहां पे हो जाए, अगर इंग्लैंड इसको करवाना, तो डिपेंड करता है ना कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है इसके बारे में, क्योंकि अभी तो ये बात वैसे ही हुई है। अभी दोनों बोर्ड में कोई ऐसी आपस में कोई बात नहीं हुई है, कोई सीरियस नहीं है इसमें। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो आई थिंक ये बेस्ट होगा। 2007 के बाद पाकिस्तान ने अभी तक मैच ही नहीं खेला हिंदुस्तान के साथ, टेस्ट मैच ही नहीं खेला अभी तक। तो अगर ये चीज हो जाए, बल्कि मैंने सुना था कि पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इसको ऑफर किया है, इवन न्यूजीलैंड ने भी ऑफर किया था कि हम भी करवाने को तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है कि तमाशाई के लिहाज से ये सीरीज कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा हैं और इंडियंस भी बहुत ज्यादा हैं, और साथ साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वर्ल्ड कप में हम मैचेस देखते हैं या चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस देखते हैं, एक बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट होता है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्वायरमेंट तो होता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। जहां पे भी ये मैच करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में करवाते हैं, इंग्लैंड में करवाते हैं, इंग्लैंड में तो हर बहुत हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी है और क्रेज है वहां पे, और कितना पैसा इकट्ठा होगा। और मेरा मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और वहां पे मैदानों में हो। लेकिन आई थिंक अभी तक तो ये बस सिर्फ बातें ही हैं। मुझे नहीं पता कि इस पे कहाँ तक आगे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है। ये सिर्फ वैसे एक सरसी बात हुई थी, जो मेरी इन लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा कोई सीरियस मसला नहीं है कि हम लोगों ने अभी तक ये कुछ छेड़ा। और रमीज राजा साहब पहले इस हवाले से कह चुके हैं कि बायलैटरल सीरीज के चांसेस बहुत कम है, ट्रायंगुलर सीरीज हो सकती है, क्वाड्रल सीरीज जो है वो, क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो है वो हो सकती है, लेकिन बायलैटरल सीरीज के चांसेस बहुत कम है। आसिफ कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्यों चांसेस? रमीज राजा साहब ने कहा, आपको याद होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सीरीज तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि हो, क्योंकि 2007 से जिस तरह आमिर भाई ने बताया कि सीरीज, टेस्ट मैच सीरीज नहीं खेली आपने, अब वो टेस्ट मैच रैंकिंग का हिसाब वो काफ़ी ऊपर है, हम उनसे नीचे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, 1 बिलियन उस पर आई बॉल्स होती हैं, अगर एवरेज हम निकालें तो पैसे के हिसाब से भी अच्छा है और आपस में ताल्लुकात के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ऑलराइट, ये हमने बात की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज जो इंग्लैंड के वेन्यू पे करने की तजवीज़ दी गई थी एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और जिस तरह मेरे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट का ये कहना है कि तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन काबिल कबूल शायद ये BCCI के लिए ना हो। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के 5वें T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से, और साथ साथ जो गुज़िश्ता 4 T20 मैचेस खेले गए, इसमें पाकिस्तान ने और क्या पाया, क्या खोया, और इंग्लैंड की क्या स्ट्रैटेजी रही, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस तजवीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान इंग्लैंड पर टेस्ट मैचेस के हवाले से ECB ने दी, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से, कि जहां पे आपने प्राइम की इब्तिदा में भी सुना, मेरे इंट्रो में भी सुना, और आपने टॉप स्टोरीज में भी सुना कि आज लाहौर में बारिश हुई, जिसकी वजह से प्रैक्टिस सेशन जो है वो मुलतवी करना पड़ा। और इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ीशान नवाज। ज़ीशान, क्या अपडेट है इस हवाले से?
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज़ का दूसरा मरहला कल से लाहौर से शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें तैयार हैं। दोनों टीमें कल गुज़श्ता दिन लाहौर में पहुंच चुकी थी। आज उनका ट्रेनिंग सेशन था, जिसकी वजह बारिश की वजह से वो मुतासर हुआ है और वो कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से कल अब दोनों टीमें डायरेक्ट मैच खेलेंगी और दोनों टीमें तैयार हैं इसके हवाले से। और अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम मुतासर थोड़ा सा कर सकता है क्योंकि बादल छाए हुए हैं और आज भी बारिश थी। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कल भी बारिश मैच को मुतासर कर सकती है। और अगर तैयारियों की बात की जाए तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ का 5वां मैच है उसके लिए तैयार है। और इसके अलावा वो जो पिच है, बेसिकली जो मैच की बात की जाए तो टॉस अहमियत का हामिल होगा। आपने देखा कराची में 4 मैचेज हुए, चारों मैचों में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है इंग्लैंड की जानिब से, तो अहमियत का हामिल होगा। तो मेरे ख्याल में कल जो टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग चूज़ करेगी और फील्डिंग चूज़ करने में आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है या फिर नमी होती है तो पहले फील्डिंग ही की जाती है। तो इसके अलावा जो टीम पहले फील्डिंग करेगी उसको ज़्यादा एज होगा मैच जीतने के हवाले से। और अगर बात की जाए तो टिकटों के हवाले से सोल्ड आउट हो चुकी हैं। आपको पता है कि लाहौर ये जब भी पाकिस्तान का मैच होता है या PSL होता है, जो किसी भी इसी तरह का इवेंट होता है, तो भरपूर अंदाज से घर बैठ के नहीं मनाते बल्कि वो घरों से बाहर स्टेडियम में आके मैच को देखते हैं और भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। टिकटें सेल आउट हो चुकी हैं, शहरी तैयार हैं कल का मैच देखने के लिए। और उसके बाद मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी टीम जो कम्बिनेशन है वो कल वाला जो गुज़श्ता जो मैच था वही रहेगा, क्योंकि जो टीम कम्बिनेशन टीम का मोराल है वो बुलंद है और तमाम तर प्लेयर जो हैं पुरजोश हैं मैच के हवाले से। और कराची से ज़्यादा मेरे ख्याल में लाहौर में परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है पाकिस्तानियों से, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं ज़्यादा वो लाहौर में अपने क्राउड में, कराची ने भी नो डाउट फुल क्राउड था चारों मैचों में, जबकि लाहौर में भी उम्मीद की जा रही है। टिकटें तो फ़रोख्त हो चुकी हैं, अब देखना है कि लाहौरिये किस अंदाज में किस मैच को देखने के लिए आते हैं। जी थैंक यू सो मच ईशान। और हमने तो आपको एज ए रिपोर्टर लिया, आप तो एक्सपर्ट बन के बात कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है पिच टॉस जीत के टीम बैटिंग करेगी, टीम में तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। आसिफ आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो मुझे लाहौरिया जो इन्होंने कहा ना, बड़ा प्यारा लगा, बड़ा जबरदस्त दिया वैसे इन्होंने, बड़ा टाइम लिया। बहुत से ईशान, बहुत से टीम में तब्दीली देखें, मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड फर्क है। कराची का नेशनल स्टेडियम से अब कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्या रही थी इन मुकाबलों में, कि पिचेस ज़रा सी स्लोइश होंगी। कराची में आपने देखा, तो लाहौर में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिचेस उसमें इतनी तेज़ी नहीं होगी या स्लोइश पिचेस होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट इंतज़ामिया ने मेरे ज़राए के मुताबिक ये कहा है, क्यूरेटर से ये कहा है कि इस तरह की पिच बनाई जाए। अब क्या होता है, कल का मौसम कैसा रहता है मुझे नहीं मालूम, टॉस जीत के क्या बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं ये भी मुझे नहीं पता। ये मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटजी ये है कि ज़रा स्लोइश पिच होगी ताकि बैट पे बॉल प्रॉपर था। आमिर भाई आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको तो डेब्यू लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया कि दोनों इनिंग में आपकी फर्स्ट क्लास डेब्यू की सेंचुरी भी है, तो जो पिच का बिहेवियर है ट्रेडिशनली आप किस तरह देखते हैं कज़ाफ़ी का? उस तरह ये आसिफ खान साहब बता रहे हैं कि थोड़ी सी पिच जो है वो स्लो होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पिच का जो मिजाज है, यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन यहाँ पे चलती है लाहौर में, अगर मैं 2020 के हवाले से बात करूं तो 160 रन जो हैं, बड़ी अच्छी पिच हो, तो इसमें इतना ही रन बनते हैं, 160 70 के। वो कराची की पिच जो है वो उस पर ज्यादा रन बनते हैं। अगर आप PSL के मैचेस भी देख लें, आप लाहौर में भी मैचेस आपने देखे हैं, तो 170 रन जो है वो विनिंग टोटल हो जाता था लाहौर में। और आजकल तो ये थोड़ा सा मौसम स्क्वायर पे काम भी तो हुआ है ना, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि कुछ तब्दीली आएगी पिच के बिहेवियर में? नहीं, उस पर जितना भी आप काम कर लो ना, आपने ये देखना होता है कि विकेट आप पे इतना रोल कितना हुआ उस पे, और उसमें जान कितनी है, मट्टी में जान कितनी है। हमारी जो नंदीपुर से हम लोग मट्टी लेते हैं उस पे लगाते हैं, वो जितना मर्जी आप कर लो, पर से विकेट तो आई नहीं है। तो आपको जितना आपने विकेट बनाई है, जहाँ पे ये प्रैक्टिस हुई है, जो पिचेस हैं लाहौर की, जो इसका मिजाज है वो यही है कि आप 160-70 रन जो है ना, ये यहाँ पे विनिंग टोटल कहा जाता है। ठीक है, हमने PSL के सारे मैच देखे हैं, हर उस पे देखे हैं। कराची में देख लें आप, उस पर ज्यादा रन बन रहे थे वहां पे। तो जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जैसा आज वेदर रहा है और कल भी जैसा है,
और जो भी टीम जीतेगी डेफिनेटली वो जो टॉस जीतेगी दूसरी टीम को अंदर करेगी, पहले बैटिंग उनको करवाएगी, वो खुद तो चेज करने के लिए आएगी। ठीक है, कुछ आपको लग रहा है कि टीम में तब्दीलियां होंगी? मैं आसिफ भाई से भी सवाल करूंगा और आपसे भी कि कुछ तब्दीलियां आपको नजर आ रही है या सेम कॉम्बिनेशन के साथ? सीधी सी बात है, ये हमारे पास है क्या? वो एक मिसाल मुझे, I'm sorry, वो एक मिसाल दूंगा, वो गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? तो मेरे भाई आपके पास है क्या? मुझे ये बता दीजिए ना, आपके पास वही क्या तब्दीली आज तक है ना हमारे पास? आपने फहीम अशरफ को बिठा दिया, आपको आमिर यामीन नजर नहीं आया। सर सुने ना, सवाल सुन लेना सर, सवाल सुन ले। आपको आमिर जमाल नजर आ गया कि जिसने जो है वो अभी मुश्किल से जो है उसने भी अपने कैरियर का आगाज किया है, तो पोटेंशियल तो है ना हमारे पास। भैया कहाँ है वो, आप मुझे बता देना। अभी इनसे पूछते हैं, आसिफ खान साहब को चीफ सेलेक्टर ने इंटरव्यू दिया है। थोड़ा सा मुझे मौका दे दे, मैं थोड़ा आपसे जी आपने वर्ल्ड कप के मैचेस में स्टार्ट लिया, आपने दुबई से किया, आप यहाँ तक आप इतने घबराए हुए लोग हैं कि आपने जो आपके वार्म अप मैचेस थे वहां पे भी आपने कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया, आज तक आप नहीं कर रहे। कोई बंदा अनफिट होता है तो वो टीम से बाहर होता है, आपके पास मिडल ऑर्डर है नहीं है, आप किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे तो सिर्फ ये है कि वो होता है ना कमाऊ पुत्र, वो जो हम लोग कहते हैं, वो दो बच्चों की परफॉर्मेंस पे अब वो कर जाए, आप मैच जीत जाते हैं यार। आपको स्ट्रेटजी नहीं आती है, आपको प्लानिंग नहीं आती है, मुझे किस ऑपोजिशन के साथ, मुझे किस टीम के साथ खेलना है। आपने एक वार्म अप मैच में बात करो, मैं तो उसके बाद आप वार्म अप मैच में भी उसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। फिर आपके जो सिलेक्टर हैं, हॉलैंड के लिए टीम बनानी हो तो वो यही बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम बनानी हो तो वो भी यही बना देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान जाना हो तो वो फिर यही टीम बना देंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अल्लाह ताला इनको और भी बेहतर इनकी परफॉर्मेंस अल्लाह में करें। आप बाबर आजम और रिजवान, आप इनका किया हुआ खा रहे हैं, वो करते हैं अच्छा कर रहे हैं, आप जीत जाते हैं, वो नहीं करते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं। बताएं, आपके पीछे आपने एक ट्रक भर के आपने बैट्समैनों को रखा है, वो जो 4 ओवरों के लिए रखा है, और उनको भाई कब इस्तेमाल करना है ना, वो इस्तेमाल होंगे, और अगर होंगे तो वो कुछ करेंगे नहीं। फिर आपके बॉलर अनफिट होते हैं तो उनको आप खिला लेते हैं पकड़ के। देखें, कोई भी चीज होती है सर क्रिकेट में जो होते है, सबसे पहले क्या होता है, ये दुनिया भी एक प्लानिंग से बनी, एक प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, ऑपोजिशन को देखा जाता है, अपनी स्ट्रेंथ को देखा जाता है, दूसरे की स्ट्रेंथ को देखा जाता है, टीम मीटिंग्स होती हैं, फिर ये होता है कि हमने यहाँ करना है, गेंद बॉलर्स आपने इधर करने हैं, आपने ये करना है, ये विकेट आप कहाँ की बातें बता रहे हैं, कौन से मुल्क की बातें बता रहे हैं कि यहाँ प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, एग्जीक्यूशन होता है? ये कौन से दुनिया की बातें बता रहे हैं? यहाँ तो ये होता है कि 2 तेरे 2 मेरे। अगर आपने मेरी जान, अगर आपने चांद पे जाना तो उसकी प्लानिंग करेंगे। ये तो वहां पे होता है ना, यहाँ तो ये इस तरह टीम बनती है ना कि 2 तेरे और 2 मेरे। नहीं सर, मैं जितने इस वक्त खेल रहे हैं, मुझे एक भी बंदा, आई एम सॉरी, आपके जो कोचेज हैं, जो आपकी टीम है, वो बात क्या कर रहे हैं? सिकलैन मुश्ताक ने, मुझे नहीं पता उन्होंने कभी कप्तानी किया नहीं कि, यूसुफ खेला मेरे अंडर, ये लोग सारे खेले मेरे अंडर ही खेले, सिकलैन भी खेला, सारे लोग, मैनेजर भी वहीं पे हैं। मुझे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा जो बैठ के एक प्लानिंग बनाए, मीटिंग करे, दूसरे की ये टीम है, हमारी ये टीम है, हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये हमारे पास मेन चीज है, हमने इनके साथ खेलना है, ये ऐसा विकेट है, ऐसे मैच हो रहा है, ये कंडीशन है, शाम को ये हवा चलेगी। जी सर। जी आमिर भाई, एक मिनट, आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं? कथा कलामी करूंगा। सकलैन मुश्ताक की जो हिकमत अमली है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पता चला। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर भाई को जरा बताइए। मेरे भाई, वो तबलीगी जमात की वाली गुफ्तगू थी वो। चलिए उसमें आता हूं, जरा आसिफ भाई से भी ले लेता हूं। आसिफ भाई, जिस तरह भी बात करें, मैंने पहले भी अपने किसी शो में कहा था और आमिर भाई ने इस बात को मेरे सेकंड कर दिया कि बाबर आजम को देख के ऐसा लगता है कि वो 10 बहनों का इकलौता भाई है कि जो करना है वो बाबर आजम नहीं करना है, और जितना जहेज जमा करना है बाबर आजम नहीं जमा करके देना है पाकिस्तान की टीम को। आसिफ, आप क्या कहेंगे? शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी वो कमाऊ पुत्र होता है, हमारे पंजाबी में कहते हैं कमाऊ पुत्र, वो कमाता है, घर चलता है, किस दिन वो बीमार हो जाए और आपको उधार लेना पड़ जाता है। आसिफ से भी आमिर भाई जरा पूछ लेते हैं, आसिफ क्या कहेंगे? बाबर आजम के अलावा शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा पिलर है टीम का, था, अभी कुछ अरसे से नहीं है, तो उनकी जगह आपके पास आजमाने के लिए थे लड़के। अब ये काम है सिलेक्टर का कि वो टीम बना के देता है और उसमें वो सारे कॉम्बिनेशन रखता है। काम है कप्तान का कि 11 क्या खेलेंगे, उसमें 11 में अबरार भी हो सकते हैं, उसमें हारिस भी हो सकते हैं। कल आपको लग रही है तब्दीली को ऐसी नजर आ रही है? मुझे करनी चाहिए। आमिर भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। आमिर भाई आ रहा हूं, आसिफ भाई की बात हो जाए। क्यों नहीं करेंगे? आपके पास यही तो मौका है, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए यही तो मौका है। अगर आमिर को आपने चांस नहीं देना
वो जो लड़का हमने खिलाया आमिर जमाल, हाँ। अगर अबरार को चांस नहीं देना, हारिस को अच्छा, चांस नहीं देना। आपने इंटरव्यू किया वसीम का, क्योंकि हमारे शो में तो शायद वो आना नहीं चाहते हैं या शायद वो फेस नहीं करना चाहते, लेकिन आपने इंटरव्यू किया, अकीदी तौर आपने सवाल किया होगा उनसे, ये आमिर जमाल का इंडक्शन किस तरह हुआ? फ़हीम अशरफ को बाहर रखे, क्या आप आमिर जमाल को ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे? आमिर जमाल का इंडक्शन ऐसे हुआ कि उसकी सेकंड 11 की परफॉर्मेंस उनको पसंद आई। अच्छा। ये सवाल मैंने किया था। हाँ। उन्होंने कहा सेकंड 11 की अगर हालिया परफॉर्मेंस उसकी देखें तो वो बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे, सेंचुरी भी की उसने सेकंड 11 में और बॉलिंग भी करते हैं। मैंने उनसे कहा था कि फ़हीम अशरफ, आमिर यामीन, अमाद बट, ये लड़के आपको नज़र नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त की फॉर्म के हिसाब से उससे कम है, ये उनका कहना है। मैंने कहा अभी मैंने रिसेंट उसको खेलते देखा है, फ़हीम अशरफ को भी, आमिर यामीन को भी, आप भी वहीं थे कश्मीर प्रीमियर लीग में, तो किस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे। तो अनवर अली, मीर हमजा की फॉर्म नजर नहीं आ रही, बिल्कुल। आमिर जमाल की फॉर्म। मीर हमजा के हवाले से बता दूं, मीर हमजा के बारे में उनका कहना है कि मीर हमजा लाल गेंद से गेंद करने वाला बॉलर है। अच्छा, तो अच्छा, ये फौरन कह देते हैं वो, ये बड़ी बात है। रेड बॉल के प्लान में है मीर हमजा, और अब कोई टेस्ट मैच होता है तो मीर हमजा सिलेक्ट होंगे। ठीक है, आमिर भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं, ये तो ये बातें जो है ये सिर्फ एक माइंड सेट है जैसा बनाया हुआ जो सिलेक्टर्स ने या जो भी लोग इसको टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका कोई भी ताल्लुक ही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई इंप्रूवमेंट की बात हो रही है या कोई क्रिकेट की ऐसा कि जो आपके बड़े पहले चेक हो गए हैं आपके बैट्समैन, आपकी प्लानिंग ही नहीं है। मेरी एक छोटी सी मैं आपको बता दूं कि पहले भी शायद मैं आपसे बात कर चुका, आज फिर दोबारा करता हूं। जब ये सारे लोग होते हैं ना सर, ये मिलकर इसको एक बोलते हैं प्री प्लानिंग। पूरी दुनिया में हर जगह पे हर काम 90% होती है प्री प्लानिंग, उसको बोलते हैं। टीम बनी, इतने फास्ट बॉलर डाले, इतने स्पिनर डाल दिए, आप कप्तान है, आपने टॉस करना है, हमने टॉस जीत के उसको खिलाना है, या ये सारी प्री प्लानिंग है। ओके, 10% होता है, उसको कहते हैं सिचुएशनल प्लानिंग। एकदम से आपको कुट पड़ गई, अंदर मार पड़ना शुरू, तो वो कप्तान का काम है, वो 10%। तो उसको फौरी तौर पे किसको लाना है, क्या चेंज करनी है, क्या फील्ड करनी है, किस तरीके से उसने, वो होती है 10% प्लानिंग। बाकी आपके 16-15 बंदे, इवन यहाँ पे तो बोर्ड इन्वॉल्व होता है, वो होती है प्री प्लानिंग। आप मुझे बता सकते हैं आपकी सिचुएशनल प्लानिंग कभी आपकी हुई है? बस एक ही दफा देखा हो जो नवाज को भेजा इन्होंने ऊपर। आप पीछे वर्ल्ड कप से ले लें, अभी तक 10 मैच आपने वर्ल्ड कप के पीछे खेले हैं, 4 आपने वो मैच खेले, 2 या 4-3 मैच थे आपने वार्म अप मैच खेले, आपने एक कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया। आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, आप किसी कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे, आप प्लान बी नहीं कर रहे, प्लान सी नहीं कर रहे, आपने ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेलना है। आपके पास बिल्कुल, अभी आसिफ भाई ने कहा कि आपके पास शहनशाह अफरीदी जो है ट्रमेंडस बंदा है, वो आपके पास इतना जबरदस्त बॉलर है, आपके पास वो एक बंदा है, 2 ये बंदे अपन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी तो आप देखें, बाकी 3 और 4 ओवर के प्लेयर हैं आपके, आसिफ, आपके खुशदिल। सर आपने कोई 4 ज्यादा नहीं बता दिया? नहीं, 3 से 4 ओवर ये आएंगे उस पर। अभी तक इनको ये नहीं पता हमें करना क्या है। सर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहीं पे बैठ के पहले बताया था, एक्चुअली ये मैच होते हैं 2020 के, ये 10 ओवर्स का मैच होता है। 10 ओवर इसलिए होता है कि 6 ओवर पहले, 4 ओवर बाद में। अगर आपको 6 ओवर कैश करवाना नहीं आते, कोई टीम भी 55 से 60, 65, 62 रन 6 ओवर्स में करेगी, तो 12 ओवर में 100 होगा, और 100 रन के बाद आपको खत्म मैच जब होगा तो आप 180, 90 और 200 के लगभग आप होंगे। तो दूसरी टीम के लिए 90% आप मैच जीत चुके होते हैं। अच्छा आमिर भाई, मैं इसमें आता हूं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, और मुझे याद है कि स्पेशली आपको इमरान खान साहब ने ऑस्ट्रेलिया बुलवाया था ट्रायंगुलर सीरीज के लिए। मैं इस पे बात करूंगा कि आपकी क्या स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से आपको स्पेशली बुलवाया था। आसिफ, आपने इंटरव्यू किया वसीम का, अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीली होगी। आपको कहीं इनकी गुफ्तगू से कोई शायबा आया, कोई ऐसा इंदिया मिला कि शायद वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीली हो? आज की बात मैं बताऊं, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तब्दीली होगी। आज तक तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं गया कि तब्दीली होगी। जिस तरह के नाम आ रहे हैं, वो नाम मुझे नहीं लगता, मैं बड़े वसूख के साथ आपको कह सकता हूं कि आज तक दोपहर तक कोई तब्दीली की बात भी नहीं हुई। तो ये जो बात हो रही है कि शोएब मलिक आ जाएंगे, आरिस सोहेल का शायद नाम चल रहा है। शोएब मलिक का आना, देखिए शोएब मलिक 2 हवालों से नहीं आ सकते। एक तो उन्होंने जो क्रिकेट बोर्ड को हेड ऑन ले लिया है, अब ये सोच के आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड से बड़ा है एक खिलाड़ी, कि वो क्रिकेट बोर्ड पे तंज किया ना उन्होंने, क्या किया कि यारी दोस्तियां चलती हैं, क्रिकेट बोर्ड पे तंज किया, चीफ सेलेक्टर पे तंज किया, दोनों सूरतों में क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने निशाना बनाया। तो ये होते हुए ये कह दिया आपने,
उसके बाद आपको क्रिकेट बोर्ड ले लेगा। और वो भी मोहम्मद वसीम पे तंज कर दिया। मोहम्मद वसीम तो मशहूर है कि जो उन पे तनकीद कर उसको फौरन वो हर सोशल मीडिया से, टेलीफोन नंबर से ब्लॉक कर देते हैं। और ये बात कोई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये जो उनके साथी कोचेज हैं उनको भी उन्होंने माजी में ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि तनकीद वसीम से बर्दाश्त होती नहीं है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ये इंग्लिश कोचेज आ रहे हैं, फॉरेन कोचेज आ रहे हैं, इनके आने से क्या असरात होंगे, और फिर पाकिस्तान के फॉरवर्ड प्लेयर वो कहां पे जाएंगे। बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज के हवाले से। आमिर मलिक साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक और आसिफ खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर भाई, इससे पहले कि मैं डोमेस्टिक के कोचेस की तरफ आऊं, हमने पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की तो बात कर ली, मुझे जरा से क्विकली और ब्रीफली बता दीजिएगा कि इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटजी है। इंग्लैंड अपने स्क्वाड में तब्दीलियां भी कर रहा है, वो एक ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप को जहन में रख के कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात की है। यही इसको कहते हैं एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी। उन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है, उन लोगों ने अपनी टीम को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद वो है वर्ल्ड कप में जाके वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस देनी और अच्छा अपनी दुनिया, अपने लोगों को बताना अपने क्रिकेट के बारे में और किस तरीके से। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो ये चीज नहीं देख रहे। देखिए, उन्होंने टॉस जीता, पहले भी खेले, उसके बाद वो टॉस उसके सेकंड भी खेले, यानी उन्होंने अपना चेंज किया, 2-2 3-3 इनफॉर्म बैट्समैन जो थे उनको निकाला और दूसरों को रखा। यही चीज होती है, यही पे करती है एंड में आके। ये अभी उनका एक अच्छा स्क्वाड बन जाएगा वर्ल्ड कप से पहले। उनको पता है प्लान 1 प्लान 2 उनके B-C-D जो है उस पे वो अपना काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये होता है, बड़ी टीमें, बड़ा लोग सोचने वाले अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग के साथ ग्राउंड पे आते हैं। उनका मकसद से भी है कि हमें सीरीज हारे जीते इसका नहीं है, हमें देखना है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, हम लोग उसके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लें अपनी प्लानिंग में। ब्रॉडर एस्पेक्ट में वो अपने विजन को देख रहे हैं। ठीक है आमिर भाई, जरा आसिफ आप भी इस पे कुछ इनपुट दे दें, फिर मैं देखिए, प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग का 180 डिग्री आपका डिफरेंस है। इंग्लैंड की प्लानिंग आमिर भाई ने बता दी। सकलैन साहब से हमने यही पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उसके जवाबात आपको मालूम है, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा। तो ये सकलैन, मुश्ताक का, यूसुफ का, आपके एनालिस्ट का, अगर कोई एनालिस्ट है पाकिस्तान के साथ है तो सही, लेकिन एनालिस्ट का काम क्या होता है, यही तो होता है कि टीम की वीकनेसेस क्या हैं, दूसरी टीम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उन पर स्ट्रेटजी बनाई जाए। इंग्लैंड ने 3 तब्दीलियाँ की हैं। इंग्लैंड ने जिस तरह से बताया कि अपने इनफॉर्म बैट्समैन को बदल दिया, उन्होंने मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर अपना बनाया और मिडिल ऑर्डर ने उनके डिलीवर भी किया। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है, प्लानिंग की जाती है आगे आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि वो कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ वॉर इज डन इन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। तो जंग की तैयारी तो पीस में की जाती है ना, तो आप जंग जब सर पे आएगी, जब अगर तैयारी करेंगे तो फिर तो मसला होगा। ठीक है, जिस तरह आपके इल्म है कि गैर मुल्की कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, गैर मुल्की कोचेज की पाकिस्तान की में आमद क्या क्रिकेट पे असरात डालेगी, इस हवाले से कुछ साबिक खिलाड़ियों ने और फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब ने मेरे गुज़िश्ता शोज में क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। अगर आपको जो है वो बाहर की तरफ से कोच लेके आना पड़ता है और लोग कहते हैं पाकिस्तान में कोच नहीं है, तो अगर कोच नहीं है तो फिर आपने जो अपना फ्यूचर है, जिनको कोचिंग नहीं करनी आती, उनके हाथ में दिया हुआ है। अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर आपको इसके बारे में भी सोचना है। जब आपने यूथ इनके हवाले की हुई है और आप उनको अच्छा नहीं समझते, तो फिर आप जो बाहर से लेके आते हैं, तो ये लम्हा फिक्री है, आपको यहाँ पे अब कंसंट्रेट करने की जरूरत है। इशू एक ही है, मुझे जो नजर आता है, हो सकता है गलत हूँ, पहले खिलाने वाले खिलाया करते थे, अब शायद खिलाने वालों का फॉल्ट आ गया है। खेलने वाले वही हैं, लेकिन खिलाने वालों में कमी कोई आ गई है, जो कि सही तरीके से हमें हमारी क्रिकेट नहीं खिला रहे। आपको मेरा मौकफ तो पता ही है, मैं तो फॉरेन कोचेस में बिलीव करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सुपरस्टार्स जो हैं वो अच्छे कोचेस नहीं बनते, और प्रोफेशनल ये प्रोफेशन है एक, और दुनिया में कहीं भी टॉप आइकॉनिक स्टार्स जो हैं वो कोचेस नहीं बनते। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, आमिर सुहेल साहब का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, राशिद लतीफ़ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, और नजम अजीज़ सेठी साहब का क्या कहना है गैर मुल्की कोचेस के हवाले से। जो डोमेस्टिक के हमारे कोचेज़ हैं वो शायद जो है उन पर हम इतना एतमाद नहीं कर रहे हैं। गुलाम अली ने जो डिवीज़न 2 के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने डिवीज़न 2 में फ़ाइनल तक पहुँचे, फ़ाइनल जितवाए, रनर अप रहे। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक के जो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, उनको सेंट्रल पंजाब में अब असिस्टेंट कोच बना दिया गया। पॉल फ्रैंक उनको अब जो वो है
ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है पॉल निक्सन जो है वो अब गुलाम अली जिन्होंने T20 चैंपियनशिप अपने नाम की, उनको जो है वो असिस्टेंट कोच कर दिया गया और पॉल निक्सन को जो है वो उनका हेड बना दिया गया। आसिफ, पहले आपका मौक़िफ़ इस पे कि जो फॉरेन कोचेस को यहाँ पे बुला रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आमिर भाई से पूछता हूँ। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, ठीक है, और वो पैसे को कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फॉरेन कोच आने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका जो लोकल कोच है वो काम तो उनके साथ ही करेगा। गुलाम अली बहुत अच्छे कोच रहे हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, उनको शायद निक्सन के अगर अंडर वो काम करेंगे तो शायद इंग्लिश माइंडसेट जो है वो उसको समझने में मदद मिलेगी, और वही लड़कों को फिर ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। इंग्लिश माइंडसेट को समझने की जरूरत क्या है? माइंडसेट बड़ा अहम होता है ना, आमिर कि भाई हार से डरना नहीं है, ठीक है, ये माइंडसेट है इंग्लिश टीम का, ठीक है, वो अगर ट्रांसफर कर सकें तो बहुत। आमिर भाई, आप इससे मुत्तफिक हैं? आसिफ की अपनी राय, ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मुत्तफिक होना ना होना ये हमारा काम है, लेकिन रिस्पेक्ट इनकी राय की हम करते हैं कि गैर मुल्की आप कोचेस डोमेस्टिक में लेकर आ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मेरा सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। मैं डिफरेंट सोचता मैं वो करता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर आप जो है आप पहले आप ये बताएं आप करना क्या चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या आप अगर क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप गोरों को लेकर आप अगर आप इजाजत दें मैं बता दूं क्या करना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें, मुझे करना ये चाहते हैं, मैं बता देता हूं, करना ये चाहते हैं कि जब यहां से नौकरियां खत्म हो तो वहां पे हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हो चुके हों इन कोचेस के जरिए कि हम वहां पे जाके उनकी काउंटीज के अंदर शामिल हो सकें, ये करना चाहते हैं। तो खत्म है, फिर आप मेरी जो मर्जी करें, क्रिकेट तो ना हुई ना। हाँ। बात सुन लीजिए सर जी, पहली बात तो ये है कि दुनिया का मुझे ऐसा कोच बता दे कोचिंग होती क्या है, पहले मुझे ये कोई बता दे। मैं बता दूं आपको कि कोचिंग क्या होती है। कोचिंग नहीं, आपको 9 से 13 साल के खत्म हो जाती है जब आप 13 साल को होता है ना, आप फिर उसके बाद सीखने वाले, उसके बाद आपकी होती है ट्रेनिंग। आपको इवेंट टू इवेंट आपको ट्रेन किया जाता है कि आपने अब ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप इस तरीके से आप करें, आप ये खेलने, कोचिंग ट्रेनिंग होती है। हम वेस्ट इंडीज जाते थे, इमरान भाई का ये था, जिधर भी हम लोग जाते थे हमें ट्रेनिंग कराई जाती थी। इंडिया जा रहे होते थे तो विकेट स्पिन बना दी जाती थी, स्पिनर्स हम क्लबों से ले लेते थे, हमें ट्रेनिंग कराओ, हमें कराओ। कोचिंग का क्या काम है? एक इंतहाब आलम हुआ करते थे, इंतहाब आलम साहब थे तो वर्ल्ड कप जीत लिया, वही कोच थे, वही फिजियो थे, वही मैनेजर थे, वही नेहरू कप में गए, इंतहाब आलमी थे मैनेजर, इंतहाब आलमी कोच, इंतहाब आलमी डॉक्टर, इंतहाब आलमी फिजियो, वर्ल्ड कप वो जीत लिया। हम जितने भी टूर्नामेंट जीते एक इंतहाब आलम के साथ, वो कोच भी थे, वो मैनेजर भी थे, वो फिजियो भी थे, वो डॉक्टर भी थे, व्हाटएवर। ये सब घोंसलेबाजी है। आप गोरे लेके आ जाएं, क्या करेंगे गोरे? आपको क्या सिखाएंगे? 42 साल का बंदा आपका जो है वो खेल रहा है डोमेस्टिक, आपका नेशनल, वो 40 साल का बंदा आपका खेल रहा है, असद शफीक खेल रहा है अभी तक, आप 2020, आपके पास प्लेयर है नहीं, टैलेंट आपको खिलाते नहीं है। शोएब मलिक 40 साल का है, वो 2020 खेल रहा है। आप मुझे बताएं कि आप कुछ खुदा का खौफ करें, अगर आपने टीम बनानी है, कुछ सिखाना है तो उन यंगस्टर्स को लेके आए, सामने लाएं, हारें एकदम से। आमिर भाई, वक्त मेरे पास 1 मिनट रह गया, क्विकली मुझे जरा बता दिएगा कि इनके लाने से क्या ऐसा फर्क पड़ेगा कि पॉल फ्रैंक जो है वो उसने सिर्फ एक वनडे मैच खेला हुआ है, रज़ाक से ज्यादा बड़ा प्लेयर है क्या वो, या रज़ाक से? सिंपल इसके एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। वो एक माइंडसेट है, जो भी ये प्लान कर रहे हैं कि जी गोरों को ला करके सिर्फ एक उनका एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। और इसके अगर आपका ये ख्याल है कि एक 40 साल के बंदे को फर्क पड़ जाएगा, एक 25 साल को, एक छोटी सी बात आपको करता जाऊं, जॉन्टी रोड साहब आए यहाँ पे फील्डिंग करने के लिए, तो इंजमामुल हक थे हमारे वहां पे, तो अब उनको कौन डाइव मारेगा? उनको धक्का देते थे वो गिर गए ना। अब जॉन्टी रोड को लेके आना है तो भैया उनको 17 साल के बंदे आइए जो फील्डिंग सिखा सकें। अब ये है कि गोरे आएंगे, आप बस क्या करेंगे? मुझे बता दीजिएगा कि आपका असद शफीक 100 टेस्ट मैच वाला खेल रहा है, आपका 2021 तनवीर साहब खेल रहे हैं, वो जो तनवीर फास्ट बॉलर है, 37 साल के हैं, एक 40 साल का शोएब, इसको क्या गोरा कोच सिखाएगा आगे कि सीखेंगे 100 टेस्ट आमिर भाई, वक्त चूंकि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, तशनगी थोड़ी सी रही है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शोज में भी टाइम दीजिएगा जी स्पोर्ट्स को, ताकि मजीद आपसे जो है वो गुफ्तगू हो सके, मजीद हम आपसे की गुफ्तगू से मुस्तफीज हो सकें। थैंक यू सो मच आसिफ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच आमिर मलिक साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।